नमस्ते। सोचिए, क्या कोई ऐसी स्कीम हो सकती है जहां पैसे बचाएं भी और जरूरत पड़ने पर वही स्कीम मदद भी करे? आज हम लोग अपना बैंक की अपना सुरक्षित विकास योजना को जरा करीब से जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो देखिए, ये कोई मामूली बैंक खाता नहीं है। असल में ये सामुदायिक बचत और विकास की नींव पर टिकी हुई एक योजना है। मतलब इसका मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जहां सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी पैसों की जरूरतें पूरी कर सकें। और इस पूरी पहल के पीछे कौन है? अपना बैंक। नाम से ही पता चलता है कि इनका वादा क्या है। एक ऐसा सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाना जो हर किसी को सच में अपना लगे। ठीक है, तो इस योजना को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये योजना है क्या। फिर इसकी जो 5 साल की सेविंग्स जर्नी है उसे समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर अचानक जरूरत पड़े तो पैसे कैसे मिल सकते हैं। बोनस और रेफरल रिवॉर्ड्स पर भी एक नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिर में हम इसके नियम और शर्तों को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये अपना सुरक्षित विकास योजना, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या यह बस एक और सेविंग स्कीम है या फिर इसमें कुछ हटके भी है? अगर सीधे सीधे कहें तो ये एक 5 साल का फाइनेंशियल प्लान है। इसमें हर महीने पैसे बचाए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर लोन भी लिया जा सकता है और तो और बोनस भी कमाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इसका लक्ष्य है कि जमा किए हुए कुल पैसे को डबल करके लौटाया जाए। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये 5 साल का सफर असल में कैसा होगा। मतलब अगर कोई इसमें पैसा लगाता है तो उसे करना क्या पड़ेगा? शुरुआत करना तो काफी आसान है। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए हर महीने कम से कम 1,000 रुपए का निवेश करना होता है। हाँ, पर ये कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। इसमें पूरे 60 महीने यानी 5 साल तक लगातार पैसे डालने होते हैं। तो जाहिर है इसके लिए थोड़ा धैर्य और अनुशासन तो चाहिए ही। तो सवाल ये है कि इस 5 साल के अनुशासन का फल क्या मिलेगा? देखिए, यहीं पर ये योजना सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वादा ये है कि 5 साल पूरे होने पर जितना भी पैसा जमा किया गया है उसका डबल रिटर्न मिलेगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ बचत के बारे में तो है नहीं, है ना? कभी कभी अचानक पैसों की जरूरत भी आ पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे में ये योजना कैसे काम आती है और इसके क्विक लोन और पर्सनल लोन में क्या फर्क है। सोचिए जरा, किसी को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? क्या उसे 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी सिचुएशन के लिए इस योजना में 2 अलग-अलग तरह के लोन की सुविधा दी गई है। और इन दोनों लोन्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है क्विक लोन, ये छोटी मोटी रकम के लिए है, 30 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगता और गारंटर भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ है पर्सनल लोन, ये बड़ी रकम के लिए है, लेकिन इस पर 2% महीने का ब्याज है और हो सकता है गारंटर भी लगे। तो ये सुविधा और लागत के बीच का एक सीधा सा चुनाव है। हाँ, लेकिन क्विक लोन की शर्तों को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। 30 दिन तक ब्याज ना लगना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर उस टाइम पे नहीं चुका पाए तो बस लेट फीस और 2% महीने का ब्याज लगना शुरू हो जाएगा और फिर छोटी सी रकम भी बहुत तेजी से बड़ी हो सकती है। अब पर्सनल लोन के नियम तो और भी सख्त हैं। अगर लोन 20,000 से ज्यादा का है तो गारंटर चाहिए ही चाहिए। ईएमआई लेट हुई तो सीधा 15% का भारी ब्याज लगेगा। और अगर कोई अपने सुविधा के हिसाब से रीपेमेंट प्लान बनवाता है तो उसकी भी एक कीमत है, हर 6 महीने पर 500 रुपए की रिन्यूअल फीस। अच्छा, तो बचत हो गई, लोन भी हो गया, पर क्या इस योजना में इसके अलावा भी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फायदों की, मतलब बोनस और रेफरल रिवॉर्ड्स की। ये योजना सिर्फ पैसे ही नहीं बढ़ाती, बल्कि जो अच्छे सदस्य हैं उन्हें इनाम भी देती है। इसमें सालाना बोनस और दूसरे रिवॉर्ड्स के मौके भी हैं जो कुल कमाई को और भी बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा, ये एक कम्युनिटी वाली योजना है, तो जाहिर है कम्युनिटी को बढ़ाने पर भी इनाम मिलेगा। अगर कोई किसी नए सदस्य को इस योजना से जोड़ता है तो उसे सीधे सीधे 300 रुपए का रेफरल कैशबैक मिलता है। और ये कैशबैक पाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक नए सदस्य को रेफर करना है, ये पक्का करना है कि वो 2 महीने तक रेगुलर पैसे जमा करे और बस 60 दिन बाद 300 रुपए खाते में आ जाएंगे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नियम और शर्तें।
देखिए, किसी भी फाइनेंशियल प्लान के वादे जितने ज़रूरी होते हैं ना, उतने ही ज़रूरी उसके नियम भी होते हैं, और इन्हें समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड फीस की बात कर लेते हैं। अकाउंट को मेंटेन करने के लिए सालाना 100 रुपए लगते हैं, और जब भी कोई लोन लिया जाता है तो उसके लिए 200 रुपए की वन टाइम प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। लोन चुकाने के मामले में नियम काफ़ी सख्त हैं। अगर देरी हुई तो 4% की पेनाल्टी लगती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिएगा, अगर लोन लेने वाला पैसे नहीं चुका पाता तो उसके गारंटर पर पेमेंट की पूरी कानूनी जिम्मेदारी आ जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ और नियम भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है, जैसे योजना खत्म होने से 15 दिन पहले ही आखिरी किस्त जमा करनी होती है। ऐसा इसलिए ताकि सारा हिसाब किताब टाइम पर हो सके। और एक और बात, अगर किसी का एक लोन पहले से चल रहा है तो वो दूसरा लोन ले तो सकता है, लेकिन उसकी लिमिट पहले लोन की रकम के 50% तक ही होगी। तो कुल मिलाकर ये योजना है क्या? ये एक तरह से स्ट्रक्चर्ड सेविंग और आसान लोन का एक दमदार कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कड़े नियमों और आपसी जिम्मेदारी की नींव पर बना है। मतलब फायदे तो हैं, पर उन फायदों के साथ कुछ गंभीर जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब फायदे इतने साफ हैं और नियम इतने सख्त, तो कोई इसके नफे नुकसान का अंदाजा कैसे लगाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर किसी को भी इस योजना में शामिल होने से पहले बहुत गहराई से सोचना चाहिए।